माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 हम पूरा फिनिश कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। अब हमेशा की तरह हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यू के सेट 1 की मैं करवाऊंगी और बाकी के सेट्स आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे अपने ऑनेस्ट स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उससे पहले बता दीजिए कि सब लोग हेल्दी वेल्दी एकदम टेंशन फ्री होके बैठे हैं कि नहीं? भाई बैठना ही चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के सेट 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते क्या है यहाँ पर। तो भाई एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू के सेट 1 में ये लिखा हुआ है, व्हाई डज पेडलिंग अ बाइसाइकिल अप हिल फील हार्डर? जब हम ऊपर हिल्स की तरफ जो है, ऊपर की चढ़ाई की तरफ जो है पेडलिंग कर रहे होते हैं बाइसाइकिल की, तो क्यों हमें डिफिकल्टी होती है कंपैरेटिवली जब हम फ्लैट ग्राउंड पे जो है बाइसाइकिल चला रहे होते हैं? तो वजह क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा होता है बाइसाइकिल को डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। इस वजह से ये दिक्कत आती है। What makes it easier to slip on a wet surface? अगर सरफेस गीला है तो हम जल्दी से स्लिप हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वहां पर उस सरफेस पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Why do we feel light at the highest point of a swing? अगर हम झूले के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल वेटलेस महसूस होता है कुछ एक सेकंड के लिए। तो इसका आंसर है मोमेंटरी डिक्रीज इन वेट सेंसेशन। जीरो हो जाती है हमारी स्पीड एक पॉइंट पे जाके, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। इस वजह से ऐसा होता है। सो व्हाट इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल इन साइंस? तो हम तो पढ़ ही रहे हैं, डेफिनेशन ही है, चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है। फोर्स कहते हैं किसी भी तरह के पुश और पुल को जो एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। फोर्स की एसआई यूनिट अब क्या होती है यहाँ पर जल्दी बता दो? न्यूटन, किलोग्राम, मीटर, न्यूटन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है फटाफट देख लेते हैं। When you push a table, what experiences the force? मतलब क्या होता है जब हम एक धक्का लगा रहे हैं टेबल को? तो भैया टेबल से भी हमें एक फोर्स आता है ना, और टेबल को हम भी फोर्स लगा रहे हैं। दोनों चीजें यानी हमारे हैंड और टेबल दोनों पे ही एक फोर्स हमें एक्सपीरियंस होता है। व्हाट कैन अ फोर्स चेंज इन एन ऑब्जेक्ट? ठीक है, फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर सकता है? उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। टेम्परेचर, कलर, स्मेल तो लॉजिकल है ही नहीं, रिलेटेबल ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ फोर्स टू एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट? हमें किस चीज की जरूरत होती है एक फोर्स में, फोर्स को जो अप्लाई करवाने के लिए, एक्ट करवाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट में? इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या सिंगल ऑब्जेक्ट एट चेंज इन टेम्परेचर? नो इंट्रैक्शन। तो भाई इंट्रैक्शन की तो जरूरत होगी अगर कॉन्टैक्ट फोर्स हो, क्योंकि ऑप्शन ये था तो इसलिए हमने ये चुना है, क्योंकि भाई ऑप्शन में से ही चुनना है ना। अब अपना ज्यादा लॉजिक भी दे सकते हैं। व्हाट फोर्स इज यूज्ड व्हेन लिफ्टिंग? अगर हम एक स्कूल बैग उठा रहे हैं तो भैया ये तो क्वेश्चन आंसर्स में भी था एमसीक्यू के कि मस्कुलर फोर्स फिर उसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम अपने मसल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं बैग को उठा के पीछे लिफ्ट करने के लिए। व्हाई डज अ रोलिंग बॉल इवेंचुअली स्टॉप? अगर एक रोली पोली होती हुई बॉल एकदम से एक जगह आके रुक जाती है तो किस चीज की वजह से आके रुक रही है? वो रुक रही है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आके। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस? अगर दो सरफेस है तो उनके बीच में फ्रिक्शन किस वजह से होता है? सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अब वेयर इज फ्रिक्शन जनरली ग्रेटर? फ्रिक्शन जो है कहाँ पर ज्यादा होता है? रफ सरफेस पे ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस पे तो भाई कम हो जाता है। इस वजह से हम फिसल जाते, गिर जाते हैं। व्हाट फोर्स स्लोज अ बाइसाइकिल व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग? तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो स्लो कर देता है बाइसाइकिल को जब हम पेडलिंग कर रहे हैं? तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट फोर्स डज अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अनदर मैग्नेट? तो वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, जो एक दूसरे को, मैग्नेट को आपस में रेपेल या अट्रैक्ट करेगा। विच फोर्स एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट? ठीक है, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हुए यानी नॉन कॉन्टैक्ट वाला इसमें से कौन सा फोर्स है? जल्दी से बता दो। तो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? व्हाट हैपन व्हेन लाइक पोल ऑफ मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब आगे देखते हैं। व्हाट फोर्स कॉजेज अ चार्ज स्केल टू अट्रैक्ट अ पेपर पीसेस? तो वो भी हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन टू चार्ज बैलून्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर? अगर दोनों में सेम चार्ज है तो वो क्या होंगे? वो एक दूसरे से दूर भागेंगे यानी दे रेपेल, वो रेपेल करेंगे। ठीक है, 19th क्वेश्चन, विच फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड नॉन कॉन्टैक्ट? इसमें से कौन सा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट है? वो है इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स।
इसी के साथ क्वेश्चन 20, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है किसी चीज में, ये होता है, वो तो मास होता है। ठीक है, तो भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल कितनी लग रही किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको ही मेजर करने को किसी भी चीज का वेट कहते हैं। इसी के साथ मैंने तो स्कोर कर लिया है 20 आउट ऑफ 20। अब आप लोग भी इसका सेट 2 और सेट 3 करके मुझे अपने जेन्युइन ओरिजिनल वाले स्कोर बताएंगे। अगर आपका स्कोर भी 18, 19, 20 अच्छा आ रहा है तो यानी कि आपने चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो कोई कमी है, फटाफट से देखिए कि क्या कमी है। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।